प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। मुहर्रम कमेटी के अध्यक्ष ने इस्तीफे के बाद दिया बड़ा बयान, कहा अब चुनाव होगा, चुनाव के माध्यम से ही अध्यक्ष पद का चुनाव। जिला मुहर्रम कमेटी के अध्यक्ष पद पर बने हुए निवर्तमान अध्यक्ष ने गुरुवार को अपना इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद शुक्रवार को उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अब अध्यक्ष पद का चुनाव के माध्यम से होगा। जो भी अध्यक्ष चुने जाएंगे उसे अब चुनाव प्रक्रिया से गुजरना होगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि यह चुनाव या फिर अखाड़ियों के द्वारा किया जाएगा या फिर अन्य लोगों के द्वारा। ये कौन लोग होंगे यह समय बताएगा। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की जानकारी प्रदान की। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं वे इस मामले में। अब आगे चुनाव होगा। 1 साल के लिए कमेटी बनी थी, लेकिन कोरोना काल की वजह से चुनाव नहीं हो पाया। 2022 में ही चुनाव हो जाना चाहिए था। इसलिए लोगों का कमेंट्स भी आ रहा था कि चुनाव नहीं हो रहा है, ये लोग अवैध रूप से जो है कमेटी में काबिज हैं। इसी वजह से हम कमेटी को डिसॉल्व करते हुए अपना इस्तीफ़ा दिए हैं और सारे सरपरस्त जो हमारे हैं और जो 2019 में चुनाव कराने की जो कमेटी बनी थी उनको भी कर दिए हैं और उनकी एक बैठक होने वाली है कल। उसमें निर्णय होगा कि किस तरह से चुनाव कराया जाएगा और कब कराया जाएगा। चुनाव में कौन लोग भाग लेंगे? चुनाव में अपनी दावेदारी पेश करेंगे लोग। कौन करेंगे? कौन चुनेंगे? आप नए सदर को कौन चुनेंगे? वही तो बता रहे हैं कि जो कमेटी बनी थी चुनाव कराने के लिए 2019 में और हमारे सरपरस्त लोग जो हैं उनकी एक बैठक होने जा रही है कि किस तरह से चुनाव कराया जाए, चाहे अखरिया के माध्यम से हो, चाहे आवाम के माध्यम से हो, चाहे जो भी अखाड़े हैं 122 उसके सदर सेक्रेटरी के माध्यम से हो, वोटिंग कराकर हो। ये फैसला कल हो जाएगा इंशाल्लाह, उसके बाद बता दिया जाएगा। अगर फिर से आपको चुना जाएगा तो आप अपनी सेवा देंगे? बिल्कुल देंगे। अगर लोगों को भरोसा है हम पे या रुस्तम कुरैशी साहब पे, अगर हम लोगों को जिम्मेदारी मिलेगी तो क्यों नहीं करेंगे। अगर दूसरे चुने जाते हैं सदर या कैशियर तो क्या आप किस रूप में सेवा देंगे मुहर्रम कमेटी में? बिल्कुल जैसे देते आ रहे हैं वैसे ही देंगे। चूँकि ये मुहर्रम जो होता है ये बिल्कुल मेरे घर के पास ही मिलान होता है, सारी चीज़ें होती हैं, मेला लगता है, अखाड़े आते हैं। तो वैसे भी मेरी जवाबदेही है। मैं पार्षद भी रहा हूँ, पूर्व पार्षद भी रहा हूँ। वर्तमान में मेरी पत्नी महापौर अंजू महारा जी हैं। तो वैसे और ज़्यादा हमारी जो है जिम्मेदारी बढ़ जाती है, हम सदर रहें या न रहें। दरभंगा नगर निगम के उपनगर आयुक्त सुधांशु कुमार का हुआ तबादला। दरभंगा नगर निगम के सभागार में दी गई उन्हें भावभीनी विदाई। दरभंगा नगर निगम के उपनगर आयुक्त सुधांशु कुमार का स्थानांतरण कैमूर नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी के पद पर कर दिया गया है, जिसके बाद दरभंगा नगर निगम के सभागार में उनकी विदाई के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उन्हें पाग, चादर, मखाना, मिठाई, अंगवस्त्र एवं स्मार्ट घड़ी भेंट की गई। समारोह में उप महापौर नाजिया हसन, अभियंता सऊद आलम, नगर प्रबंधक अजहर हुसैन, शिवशंकर सिन्हा, प्रभात कुमार, जितेंद्र कुमार, अभिषेक कुमार झा, रवि कुमार, साहिल सुंदरम, राकेश राजन, वीरेंद्र झा सहित नगर निगम के कई अधिकारी एवं कर्मचारीगण मौजूद थे, जिन्होंने उपनगर आयुक्त के विदाई में भाग लिया। नगर अभियंता, कार्यालय अधीक्षक, विभिन्न शाखा के प्रभारी एवं निगम के सभी कर्मचारीगण, सबसे पहले मैं आप लोग का आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि जबकि शहर पूरा पानी से त्रस्त है, किसी भी कारण से हो, आप लोगों ने मेरे सम्मान में इस तरह का आयोजन किया है। इसके लिए मैं पहले आप लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। जब मैं यहाँ ज्वाइन किया था, ये मेरी पहली पोस्टिंग थी, करीब 1.5 साल हो गया है। और जब मैं यहाँ ज्वाइन किया तो मुझे सिर्फ एक ही चीज़ मालूम था कि निगम का काम सिर्फ कचरा उठाना होता है, इससे ज़्यादा मुझे कोई जानकारी नहीं थी। उसके बाद मैं 1.5 महीने के ट्रेनिंग पे गया, वहाँ कुछ जानकारी हुई, लेकिन जब मैं यहाँ दोबारा आया तो मुझे प्रैक्टिकल उसको अप्लाई करने का मौका मिला। मुझे लगता है कि पिछले 1 साल में मैंने यहाँ बहुत कुछ सीखा है और इस सीखने में आप लोग का महत्वपूर्ण योगदान है। खास करके जो विभिन्न शाखा के प्रभारी हैं, उनसे कई बार मुझे जानकारी नहीं होता था, मैंने उनसे खुद कर पूछा, उन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट किया। तो आगे मैं जहाँ मेरा ट्रांसफर हुआ, मुझे लगता है कि वहाँ मैं जो भी अपना दे पाऊँगा, इसमें कहीं ना कहीं निगम का रोल रहेगा। क्योंकि हमारा जो भी ऐसा है कि आज न कल यहाँ से मुझे ट्रांसफर होना है, लेकिन
समय के साथ एक भावनात्मक रिश्ता भी बन जाता है निगम के साथ। अंदर से हमें भी कई बार अच्छा नहीं लगता है, लेकिन इसमें हमारी मजबूरी को भी समझा जा सकता है कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन चूँकि आजकल कॉन्टैक्ट के विभिन्न माध्यम है, सोशल मीडिया है, फ़ोन है, तो कहीं ना कहीं हमारा कॉन्टैक्ट बना रहेगा। हमारा जो मोबाइल नंबर है अभी बताता हूँ कि सब दिन चालू रहेगा, वो बंद होने का चीज़ नहीं है। आपको कोई भी कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अंत में मैं फिर एक बार आप लोग को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इस तरह का आयोजन किया। एनसीसी बिहार एवं झारखंड के निदेशालय के महानिदेशक मेजर जनरल एएस बजाज पहुंचे। दरभंगा के एड बिहार बटालियन यूनिट्स का किया निरीक्षण। शुक्रवार को एनसीसी बिहार एवं झारखंड निदेशालय के महानिदेशक मेजर जनरल एएस बजाज ने लालबाग दरभंगा स्थित एड बिहार बटालियन एवं 2 मेडिकल एनसीसी यूनिट का औचक निरीक्षण किया। एड बिहार बटालियन दरभंगा के कमान अधिकारी कर्नल अजय कुमार सिंह ने उनका स्वागत किया। वहीं मौके पर मौजूद एनसीसी के पूर्व कैडेट एवं भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी दरभंगा के सचिव मनमोहन सरावगी ने मिथिला पेंटिंग का दुपट्टा देकर एवं पुष्प गुच्छ भेंट कर महानिदेशक का स्वागत किया। महानिदेशक ने बटालियन में उपलब्ध सभी व्यवस्थाओं, भवनों एवं अन्य सुविधाओं का जायजा लिया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बटालियन में मौजूद सभी फौजी अधिकारियों एवं जवानों के साथ मुलाकात की, साथ ही सिविल कर्मियों से भी मुलाकात की। निरीक्षण के क्रम में उन्होंने बटालियन की व्यवस्था को संतोषजनक बताया। उन्होंने कहा कि एनसीसी भारत के युवाओं को एकता एवं अनुशासन के सूत्र में पिरोने की अत्यंत महत्वपूर्ण कड़ी है। जहां युवा अनुशासन तो सीखते ही हैं, अपितु अनेकता में एकता जो भारत का सूत्र है को बारीकी से समझने का भी मौका मिलता है। तो वहीं इस मौके पर मौजूद कई अधिकारियों ने भी अपने अपने विचार महानिदेशक मेजर जनरल के समक्ष रखे। मिथिला विश्वविद्यालय के पीजी भूगोल विभाग में विभागाध्यक्ष के नेतृत्व में अलिनीनो एवं भारतीय मानसून विषय पर सेमिनार कार्यक्रम का किया गया आयोजन। शुक्रवार को मिथिला विश्वविद्यालय के पीजी भूगोल विभाग में विभागाध्यक्ष के नेतृत्व में अलिनीनो और भारतीय मानसून विषय पर सेमिनार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर सुनील कुमार सिंह मौजूद थे, जिन्होंने कहा कि अलिनीनो एक खगोलीय घटना है और इसके प्रभाव से इंडियन मानसून प्रभावित होता है। अलिनीनो के कारण भारत में एक या तो वर्षा नहीं होती है या फिर अत्यधिक वर्षा हो जाती है। इसके अलावा उन्होंने भारत में मानसून अक्सर अलिनीनो की वजह से फेल हो जाता है और वर्षा नहीं होती है। असल में अलिनीनो के कारण मानसून की स्वाभाविकता दिशा बदल जाती है और वर्षा बीच रास्ते में ही हो जाती है। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की चर्चा की। वहीं इस मौके पर विभाग के कई शिक्षक शिक्षिकाएं भी मौजूद थे, जिन्होंने अपने अपने विचार रखे। वहीं श्रोता के रूप में भूगोल विभाग के अलावा कई अन्य विभाग के छात्र छात्राएं भी मौजूद थे। मिथिला विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में विभागाध्यक्ष प्रोफेसर राजेंद्र शाह की अध्यक्षता में पत्रकारिता एवं जनसंचार सर्टिफिकेट कोर्स को लेकर हुई बैठक। संबंधित पदाधिकारियों को दिए गए कई निर्देश। शुक्रवार को मिथिला विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में विभागाध्यक्ष प्रोफेसर राजेंद्र शाह की अध्यक्षता में पत्रकारिता एवं जनसंचार सर्टिफिकेट कोर्स सत्र 2023-24 में नामांकन को लेकर एक बैठक आयोजित की गई। बता दें कि विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग द्वारा 1 वर्षीय पत्रकारिता एवं जनसंचार सर्टिफिकेट कोर्स संचालित किए जाते हैं। वहीं 2023-24 में ऑन स्पॉट एडमिशन के लिए 22/7/2023 तक आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे, जिसको लेकर विभागाध्यक्ष ने संबंधित पदाधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं।